चल यहाँ ध्यान दे, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी। हिंदी में पढ़ लिए थे क्या, जो भाग 1 वाला हिंदी था उसमें पढ़ लिए, चैप्टर 4 तक पढ़ लिए ना। अथी पढ़े थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ लिए, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, निबंध था, पढ़ लिए ना। उसके बाद दूसरा पढ़े थे 20 का दांत, यानी जिसको लिखा था नलिन बिलोचन शर्मा, जो कहानी था। तीसरा पढ़े थे भारत से हम क्या सीखे, जिसको लिखा था मैक्स मुरल, जो भाषण था। चौथा पढ़े थे क्या, चौथा पढ़े थे हम नाखून क्यों बढ़ता है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, और ये एक ललित निबंध था। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड हिंदी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड हिंदी में तुम लोग को 5 कहानी है। कितना कहानी है, और 5 कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है 5, ठीक है ना। 5 कहानी अच्छा है। आज जो पढ़ेंगे दही वाला मगम्मा। क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। 5 कहानी है, 5 कहानी बहुत छोटा है और बहुत हल्का है, लेकिन क्वेश्चन उससे बहुत ज़्यादा आता है, समझा गया ना। तो पढ़ेंगे आज क्या, दही वाला मगम्मा। देखिए इससे 5 कहानी है। कितना कहानी है, पहला कहानी है दही वाला मगम्मा। क्या है, दही वाला मगम्मा, दही वाला मगम्मा। दूसरा कहानी जो है वो है ढहते विश्वास, ढहते विश्वास। अभी हम बता देते हैं कौन कहानी है, ठीक है ना। तीसरा जो है वो है माँ। क्या है, चौथा जो है वो है नगर, और 5वां है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। ये 5 कहानी है, ये 5 कहानी। इसमें आज हमको पढ़ना है दही वाला मगम्मा। क्या पढ़ना है, दही वाला मगम्मा। दही वाला मगम्मा बहुत अच्छा कहानी है। इसमें सास और बहू का झगड़ा बताता है। सास और बहू किस प्रकार लड़ता है दोनों अपना अधिकार के लिए। सास सोचता है कि मेरा अधिकार चले, यानी जो हम बोले वो बात हम घर में चले। बहू सोचता है कि हम जो बोले वो बात चले, दोनों में लड़ा होगा। क्या होगा, तो आए पढ़ेंगे दही वाला मगम्मा। दही वाला मगम्मा जो है इसको लिखा था श्रीनिवास। कौन लिखा था, श्रीनिवास। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि बताओ दही वाला मगम्मा जो है ये किसने लिखा, तो श्रीनिवास, श्री। और उसके बाद ये कहानी जो ये जो दही वाला मगम्मा ये कहाँ कहानी है, तो कन्नड़ कहानी है। कन्नड़ मतलब कर्नाटक के, कन्नड़ मतलब कर्नाटक, कन्नड़ भाषा में है तो कर्नाटक का है। तो कन्नड़ की कहानी है। कहाँ कहानी है, कन्नड़ कहानी है। तो बता, पूछेगा तुम लोग को बता लेखक का जन्म कहाँ हुआ, तो कन्नड़ की कहानी है तो कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ, उसी प्रकार ढहते विश्वास। ढहते विश्वास जो कहानी है उड़िया कहानी है। कैसा कहानी है, पहले ढहते विश्वास कौन लिखा था, सात कोरी होता। जो बोल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेखक का नाम और कौन कहानी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको लिखा 7 कोरी होता। कौन लिखा, 7 कोरी होता, 7 कोरी होता लिखा है, ठीक है ना। अभी हम पढ़ाएंगे ये वाला, सबके बारे में थोड़ा परिचय दे देते हैं उसके बाद, ठीक है ना। 7 कोरी होता, 7 कोरी। और ये उड़ीसा कहानी है, इसको बोलते हैं उड़िया। क्या बोलते हैं, तो उड़िया कहानी है। कैसा कहानी है, उड़िया कहानी है। माँ को लिखा था ईश्वर पेटलिकर। कैसे याद रखना, क्योंकि माँ तो ईश्वर के समान होता है, तो माँ को लिखा था ईश्वर पेटलिकर, ईश्वर पेटलिकर, ठीक है ना। और माँ जो है कैसा, कहाँ कहानी है, तो गुजराती कहानी है। कैसा कहानी है, गुजराती कहानी है। कैसा कहानी है, गुजराती कहानी है, ठीक है ना। उसी प्रकार नगर को लिखा था सुजाता। कौन लिखा था, सुजाता, ठीक है ना। और नगर जो है कैसा कहानी है, तमिल कहानी। कैसा है, तमिल कहानी, तमिल कहानी। उसी प्रकार धरती कब तक घूमेगी, इसको लिखा था सावरदैया। कौन लिखा था, सावरदैया। और एक कैसा कहानी है, तो राजस्थानी कहानी है, राजस्थानी कहानी है। आप पूछेगा जो कोई भी फिल्म होता है तो उसमें एगो नायक होता है ना, हीरो ना होता है, जो उसमें हीरो मेन होता है। उसी प्रकार ये सब कहानी का हीरो कौन है, यानी मुख्य नायक कौन है। इससे बताया था तुम लोग को क्या, कि 20 के दांत में मेन हीरो था मदन ना था, जो खोखा के मारता है मुँह में और दूगो दांत तोड़ देता है, था ना। उसी प्रकार इसमें मेन हीरो कौन है, मेन नायक कौन है, मेन नायक। इसमें जो नायक है वो है मगम्मा। कौन है, मगम्मा मेन नायक है। कौन है, मगम्मा, ठीक है ना। और इसमें जो मेन नायक है इसमें है लक्ष्मी। कौन है, लक्ष्मी, ठीक है, जिसका पति कलकत्ता में काम करता है, ठीक है ना। इसमें जो मेन नायक है ईश्वर पेटलिकर में, इसमें रहेगा मंगू, जो एक रहेगा मतलब थोड़ा पागल जैसा रहेगा और गूंगी रहता है ना। और इसमें जो मेन नायक है इसमें है पपाती। कौन है, पपाती को एक बीमारी हो जाएगा जिसको बोलते हैं क्या, मस्तिष्क बुखार, मस्तिष्क बुखार। और उस मस्तिष्क बुखार को बोलते हैं मेनिनजाइटिस। क्या बोलते हैं, तो इसमें मेन जो नायक है वो है पपाती। क्या है, पपाती, यानी इसी
और इसमें जो मेन नायक है वो सीता। कौन है? सीता होता है। सीता माँ होता है। क्या होता है? माँ होता है। ठीक है ना। कितना बच्चा का माँ होता है सीता? 3 बच्चा का माँ होता है। और तीनों इसको बेगर कर देगा, बोला 50 रुपये तुमको महीना देंगे। ठीक है ना। तो इसमें सीता मेन होता है। क्या होता है? यानी यही पाँचों के चारों ओर ये पाँचों कहानी घूमते रहता है, इसलिए इसको बोल दिए मेन नायक। क्या बोल दिए? तो हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है दही वाला मगम्मा। दही वाला, चलिए ध्यान दे, पढ़ना है दही वाला। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, बताओ दही वाला मगम्मा में मगम्मा क्या बेचती थी? सिंपल बात है, दही वाला मगम्मा दही नहीं बचेगा, थोड़े वो बचेगा तो यहाँ पे सोना चांदी बचेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दही वाला मगम्मा में कौन कौन आएगा? जैसे फिल्म में ना होता है, गुंडा होता है, हीरोइन होता है, हीरो होता है, माँ होता है, बाप होता है ना। उसी प्रकार दही वाला मगम्मा में कौन कौन आएगा? तो इसमें कौन कौन आएगा बता देते हैं। इसमें आएगा पहले मगम्मा। कौन आएगा पहले? पहले आएगा मगम्मा। कौन आएगा? फिर आएगा मगम्मा के बहू। मगम्मा के बहू नजम्मा। क्या आएगा? नजम्मा। ठीक है ना। समझ आ गया तुम लोग को? फिर आएगा मगम्मा के पोता। मगम्मा के पोता का नाम नहीं दिया हुआ है, खाली पोता लिख दिए। क्या लिख दिए? फिर आएगा कौन? फिर आएगा एगो गांव में, जैसे सब गांव में बदमाश से नहीं रहता है, नशेरी, जुआरी, गंजेरी। ठीक है ना। जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है रंगम्पा। क्या नाम है? रंगम्पा। क्या है? रंगम्पा। और इसमें फिर वो आता है लेखक की माँ। लेखक की माँ होता है। कौन होता है? लेखक की माँ। और दहिया बेचने जो मगम्मा जो दही बेचने जाएगा ना, कहाँ जाएगा दही बेचने? तो लेखक के माँ के घर, लेखक के माँ के घर दही बेचने जाएगा। तो अब देख कहानी कैसे शुरू होता है। कहानी में यहाँ पर दिखाया गया है, कहानी जो दही वाला मगम्मा जो है, इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे सास सोचता है कि घर में मेरा अधिकार चले, जो हम बोले बहू सुने, मेरा बेटा सुने। और बहू सोच रहा है कि घर में जो है मेरा अधिकार चले। हम बोले सास को बैठ तो बैठेगा, अपना हस्बैंड को बोले बैठ तो बैठेगा, उठेगा। कौन सोच रहा है? बहू। कौन सोच रहा है? यानी यहाँ लड़ाई हो रहा है, यहाँ सास बहू का लड़ाई हो रहा है। क्या है? सास। ये कौन है? सास है। तो सास बहू का लड़ाई हो रहा है। तो पूछेगा बता दही वाला मगम्मा में सास और बहू का लड़ाई किस लिए हो रहा है? तो दोनों को अपने अधिकार के लिए। अधिकार, ये बोल रहा है घर में मेरा पावर चले, तो ये बोल रहा है घर में मेरा पावर चले। तो इसी समय क्या होता है, लड़ते लड़ते दोनों में पहले से टन चल रहा है। इसी समय क्या करता है बहू, जो क्या करता है, अपना जो बेटा होता है इसका, बहू का बेटा, ठीक है ना। तो मगम्मा का पोता हो गया ना, हो गया ना। तो एक दिन क्या करता है, बहू अपना बेटा को मार रहा है। ठीक है ना। लड़ गया किससे? मगम्मा से। किससे लड़ा? और गुस्सा निकाल रहा पर बेटवा पर। किस पर निकाल रहा है? तुम लोग भी घर में देखते हैं ना, कोई गुस्सा का आएगा कभी कभी तो गुस्सा निकाल देता तुम्हीं पर, कोई बोलेगा तो वही। तो लड़ा किससे? सास बहू लड़ गया, गुस्सा निकाल दिया किस पर? तो बहू डंगा दिया अपना बेटवा। किसको डंगा दिया? अपना बेटवा डंगा दिया। तो मगम्मा बोलती है क्यों रे राक्षसनी, क्यों रे, क्या बोलता है? क्यों रे राक्षसनी, तुम इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो? तो बहू बोलती है कि मेरा बेटा है, हम इसको मारे चाहे काटे, आपको क्या मतलब है? तो मगम्मा बोलती है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो तो मेरा बेटा है, उसको भी हम मारेंगे देंगे, तुमको मतलब नहीं रहेगा नहीं रहेगा। तो इसी समझ क्या होता है, दोनों में होता है अनुभव। क्या जाता है? दोनों में क्या होता है? लड़ाई। क्या जाता है? और मगम्मा निकल जाते हैं क्या? दही बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए जाते हैं? मगम्मा निकल जाती है दही बेचने के लिए। और दही बेचते बेचते कहाँ पहुँच जाती है? तो पहुँच जाती है लेखक के माँ के घर। लेखक कौन है? तो लेखक है श्रीनिवास। तो श्रीनिवास के घर पहुँच जाता है, उसका माँ को दही देता है, यानी दही बेचता है। ठीक है ना। तो वहाँ दही देता है, और जो घर में हुआ देखता है ना, तुम लोग घर में लड़ा होगा पास पड़ोस में, तो कुत्तों को तुम्हारे घर में आएगा तो बताएगा कि हमारे घर में ऐसे बोले, ये बदमाश है, ऐसे वैसे होता है ना। तो तब मगम्मा गई और अपना लेखक के माँ के पास बैठ के बता रहा है कि मेरा बहू ऐसे है वैसे है, आज दिया पोता दंगा दिया, तो उसको बोले थे तो एकदम गुस्सा हो गया और हमसे लड़ने लगा। ये सब कौन बोल रहा है? मगम्मा बोल रहा है। किसको बोल रहा है? लेखक को माँ को बोल रहा है। और मगम्मा इसी समय क्या बोलता है? मगम्मा बोलता है कि मेरा जो हस्बैंड था ना, कौन बोल रहा है? मगम्मा। कौन बोल रहा है? कि मेरा जो हस्बैंड था, यानी जो मेरा पति था, वो जो है हमको नहीं मानता था। कौन बोल रहा है? मगम्मा। किसको बोल रहा है? लेखक के माँ को। लेखक को माँ को बोल रहा है कि हमारा जो हस्बैंड था ना, वो हमको नहीं मानता था, वो जो है दूसरे पर ध्यान देता था। कौन बोल रहा है? मगम्मा। कौन बोल रहा है? लेखक के माँ को बोल रहा है कि मेरा जो हस्बैंड है वो जो है मतलब हमको नहीं मानता था, वो दूसरे पर ध्यान देता था, हमको उतना प्यार नहीं करता था, प्रेम नहीं करता था। ठीक है ना। इसलिए आप जो है ना, आप अपना पति को जो है बस में रखिए, तो आपका पति भी बिगड़ जाएगा। कौन बोल रहा है? मगम्मा बोल रहा है लेखक की माँ को, कि इसलिए अपना पति को जो है बस में रखिए, अपना पति को बस में रखिए। तो बोले देख यहाँ पर,
तभी बोल रहा है कि बस में कैसे रखें, तो बोल रहा है तो बस में रखने का तरीका बता रहा है। क्या बता रहा है? ये बस में रखने का तरीका बता रहा है। कौन? मगम्मा। कौन बता रहा है? ये मगम्मा बोल रहा था कि हम दिन भर जो है मतलब गोबर उठाते थे, गोबर सानी करते रहते थे, कभी झाड़ू लगाते थे, तो दिन भर हम लोग क्या रहते थे? गंदा। क्या रहते थे? इसलिए हमारा पति जो हमारा तरफ ध्यान नहीं देता था, हमसे उतना प्यार नहीं करता था। लेकिन आप जो है ना दिन भर हम ब्यूटी पार्लर जाइए ना, पूरा सज धज के रहिए, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छा अच्छा साड़ी पहनिए, जिसके कारण सुंदर दिखिएगा ना, सुंदर दिखिएगा, तो आपका पति जो है दूसरा और ध्यान नहीं देगा और आप ही को क्या करेगा? ज़्यादा प्रेम करेगा। कौन बोल रहा है? मगम्मा। कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? लेखक की माँ को। लेखक की माँ की। अब दही बेच के मगम्मा कहाँ आता है? अपना घर। कहाँ आता है? तो जैसे अपना घर पहुँचता है, जैसे अपना घर पहुँचता है तो देखता है कि इसका जो बहू है, इसका बहू और हस्बैंड, इसका बहू और इसका बेटा यानी बहू के हस्बैंड दोनों आराम से बैठा है, गुस्सा आराम कर ले, से मुँह फुले ले दोनों, ठीक है ना, मुँह फुले ले है। और दोनों देखा तो दोनों अपने अपने खाना बना लिया, अपने अपने खाना खा लिया और दिया खाली छोड़े। इसके लिए बने वो नहीं किया, अपना सास के लिए, मैंने मगम्मा के लिए खाना नहीं बनाया, खा पी के सब हरिया दिया कल्टा है। और इसके लिए क्या किया? अब मगम्मा के लिए, मगम्मा के लिए अलग से, मगम्मा के लिए अलग से इसके लिए चावल, दाल, सब्जी सब अलग कर दिया, चूल्हा वाला सब अलग कर दिया कि तुम अपने खाना बना के तुम खाने नहीं देंगे, काल हमसे लड़ा है, ठीक है ना। इसके लिए चावल, दाल, सब्जी सब चूल्हा वाला अलग कर दिया। अब अपना आओ, अपने खाना खुद बना के खाओ, खुद खाना बना के खाओ। कौन कर दिया? इसका बहू जो है सबको अलग कर दिया कि जाओ अपने से खाना बनाओ, तब तुमको पता चलेगा बुढ़िया। कौन बोल रहा है? सास बोल रहा है कि अति बहू बोल रहा है कि लो अब बना के मिलता था तो वही ज़्यादा अटती है तुम ना, ले तुमको सबको अलग कर दिया, अपने बना खाओ तो तुमको पता चलेगा। तो बेचारा मगम्मा जो है, सास जो है वो खाना बनाता है, अपने से बना खाता है। तो मगम्मा सोचती है जब अपने बनाए खाएंगे तो दरिया जो बेचेंगे उसका पैसा आएगा तो तुम लोग को खा देंगे। जब तुमको बनाए खाइए नहीं देगी तो तुम पैसा कहा देंगे? हम यही पैसा सब अच्छा अच्छा खाएंगे, बना उना अच्छा अच्छा पीनेंगे ओरेंगे। जवानी में तो अच्छा से नहीं पी पाए थे, जवानी में अच्छा से नहीं पी पाए थे, जवानी में पूरा गंदे रहते थे, कामें करने में रहते थे, गंदे रहते थे, जिसके कारण मेरा पति जो है मेरे और ध्यान नहीं देता था। तो हम अब क्या करेंगे? बुढ़ारी में अच्छा अच्छा खाएंगे पिएंगे, बेघर हो जाएगा, अच्छा से खाएंगे पिएंगे ना, अच्छा अच्छा पीनेंगे, मखमल के साड़ी पीनेंगे, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ ध्यान दे। तब क्या करता है, तब क्या करता है यहाँ मगम्मा क्या करती है? मगम्मा जो पैसा आती थी वो अब बहू को देना बंद, बेटा को देना। और हम अच्छा हम दिखा के बहू कर अच्छा दिखा कर हम ला रहा है काजू किशमिश, हम अच्छा खाना बनाए खा रहा है, तो बहू देखबे करेगा तो जलबे करेगा। अच्छा बनाए खा रहा है, और गया मार्केट में गया, मखमल का साड़ी खा लिया, मखमल का साड़ी पहन लिया। अब उसका बहू का हालत खराब कि हम अभी तक हमको को अच्छा इतना साड़ी नहीं दिए पहनने के लिए, अपने अच्छा मखमल का साड़ी बुढ़ारी में पहन रहा है, बुढ़ारी में मखमल का साड़ी पहन रहा है, बुढ़ारी में काजू किशमिश खा रहा है। इसका क्या मगम्मा तेरे तेरे जल रहा है, सॉरी मगम्मा ने, मगम्मा के बहू नजम्मा तेरे तेरे जल रहा है और मगम्मा इसको जला रहा है। लेकिन अब देखें, अब यहाँ ध्यान ले, अब मगम्मा जब दहियो बेचने जा रहा था ना, तब बंद कर दही बेचने बोल छोड़ जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ ध्यान दे, मगम्मा जब दही बेचने जा रहा है, दही बेचने जा रहा है, तब जो मखमल की साड़ी पहन के जा रहा है, तब उसी समय क्या होता है, गांव क्या होता है, रंगम्पा क्या होता है, रंगम्पा जान जाता है कि इसका जो है मगम्मा जो है ना, मगम्मा के बहू से लड़ा हो गया और मगम्मा हो गया बेगर। क्या हो गया? यानी मगम्मा को नजम्मा से लड़ा हो गया और ये हो गया बेगर। क्या हो गया? बेगर हो गया। अब सब पैसा जो है ना यह बुढ़िया रखती है, यह बुढ़िया रखती है। तो दिमाग लगाया कि क्यों ना मगम्मा से अगर जो पैसा हम कुछ उधार मांगते हैं, उधार मांग लेंगे, अब बाद में बोलेंगे मांगेंगे पैसा, बोलेंगे नहीं देंगे। तो ये क्या कहता है ना, रंगम्पा गया मगम्मा से, कहता कि हमको कुछ पैसा चाहिए उधार दे दो। तो कहता है कि पैसा मेरे पास ना है, ठीक है ना। तो रंगम्पा तो बदमाश था ही, रंगम्पा क्या था? बदमाश। पूछेगा रंगम्पा कौन था? तो गांव के आवारा, जुआरी, नशेरी, पकेरी, मगेली सब था। क्या था? रंगम्पा कौन था, ठीक है ना। तो ये मांगता से पैसा, तो मगम्मा देने से मना कर देती, मगम्मा देने से, क्योंकि मगम्मा जान रहा है कि बदमाश है। क्या है रंगम्पा? क्या है? बदमाश है। क्या है? बदमाश है, बदमाश है। तो जब मगम्मा उधर से दही बेच के आ रही थी लेखक की माँ के घर से, लेखक के माँ के घर से क्या आ रहा था? दही बेच के आ रहा था। तब बगल तो रास्ते में क्या मिलता है? रंगम्पा क्या मिलता है? ये कहता है पैसा देगी क्या? चकवा दे रहा के, तो कहता पैसा नहीं देंगे। तो क्या कहता है रंगम्पा? क्या कहता है? इसका पैसा छीनने की कोशिश करता है। किसका? मगम्मा का। किसका? और इसका इज्जत लूटने की भी कोशिश करता है, इज्जत लूटने का भी कोशिश। लेकिन मगम्मा जब डर डर कहाँ भाग जाता है? घर कहाँ भाग जाता है? और एक दो दिन दही बेचना बंद। तो इसको ये बात पता चलता है किसका? बहू को। किसी पता चलता है? तो बहू सोचा कि अगर हम अलग हो गए, बेघर हो गए, तो इसका फायदा जो है गाँव वाला उठा रहा है। नहीं रहता तुम घर में लड़ेगा तो गाँव अगल बगल सब खुश हो जाता है, फायदा तो उठाता है ना। तो वही बहू सोचा कि मेरा जो पथिया है, साथ जो है, इसका पैसा छीन लेगा तो और जो पैसा जरी मनी जो घर में मरेगा तो बचेगा जो पैसा वो चल जाएगा बेकार में।
तो ये बहू दिमाग लगाया, बहू क्या लगाया तो पूछेगा बताओ कि दही वाला मगम्मा में होशियार कौन था, तो बोलना है बहू। क्या बोलना है? होशियार। यानी होशियार का परिचय कौन दिया? तो बहू। तो बहू दिमाग लगाया कि बुढ़िया को अपना और मिला लेते हैं, नहीं तो इसका जो पैसा छीन लेगा तो जो मरेगा उरेगा बचेगा, तो वो पैसा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तो बहू क्या करता है, दिमाग लगाता है कि मगम्मा को फिर मिलाने के लिए, फिर अपना परिवार में कि मिल के रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मिलिए के रहेंगे, ठीक है ना, जिससे हमको भी अच्छा खाने के लिए मिल जाए, ठीक है ना। तो बहू क्या करता है, तो बहू जाके नहीं बोलेगा अरे बंदर, बहू जाके डायरेक्ट इसको नहीं बोलेगा मगम्मा को कि गलती हो गया माफ़ कर दीजिए, ऐसे बोलेगा तो बहू का क्या होगा, बहू का इज्जत घट जाएगा, नहीं घट जाएगा कि डर से क्या किया, हार मान लिया। तो बहू दिमाग लगाता है कि अपना बेटवा यानी मगम्मा के पोतबा, मगम्मा के नहीं रहता, लड़ा रहता होता है, देखो अपना बेटवे भेजेगा, बुतरुए भेजेगा कि जाओ उससे दोस्ती कर, भेजता है ना। तो मगम्मा कोई भी अपना पोता से कितना अपना अथी बहू से लड़ जाएगा, लेकिन अपना पोतवा से लड़ता है कि पोतवा को दुलारे करेगा, नहीं करता है। तो बहुत दिमाग लगाता है कि करता अपना बेटा को किसके पास भेजता है, मगम्मा के पास। किसके पास भेजता है कि जाओ दादी आई है, जाओ जल्दी जाओ, दादी आई है, कुछ लेते आता था मार्केट से, जब आ रहा उधर से तो लेता है ना, दादी आई है जाओ, दादी के पास जाओ और बैठो उठो, दादी से बात करो, दादी कभी पैरों रो दबा दो, ठीक है ना। तो मगम्मा के पोता है, तो मगम्मा इसको कभी चॉकलेट देता था खाने के लिए, कभी क्या देता था खरीद के खाने के लिए। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार क्या करता था, इसी प्रकार जो है बहू यानी नजम्मा, बहू यानी धीरे धीरे इसके पास भेजने लगा पोता को। तो इस प्रकार क्या हुआ, दोनों में धीरे धीरे न रहता, कुछ दिन के बाद लड़ा हो जाएगा तो धीरे धीरे आगे थी दोनों बात करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से मतलब जलेगा ना, तो धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगा, ना हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हुआ, मगम्मा और नजम्मा में फिर हो गया दोस्ती। क्या हो गया, क्या हो गया, दोस्ती हो गया। तो इस प्रकार फिर क्या हुआ, दोनों मिलके आराम से लड़ने लगा और मगम्मा को लूटने से, मगम्मा के पैसा को लूटने से रंगम्पा से बचा लिया, रंगम्पा से बचा लिया। इस प्रकार जो है बहू होशियारी के परिचय देते हुए दोनों एक साथ मिल गया, दोनों एक साथ मिल गया, साथ साथ रहने लगा। और रंगम्पा का बेचारा जो सोचा पैसा हमको मिल जाएगा, मुँह फाड़ते रह गया, क्या रह गया, मुँह क्या रह गया, फाड़ते। इसमें बोलेगा, कहानी में बोलेगा कि बताओ कि मगरमच्छ किसे कहा गया, यानी जो रंग बदलने वाला। तो मगरमच्छ बहू है ना, मगरमच्छ कौन है, बहू। काल बहू मगरमच्छ है कि कभी लड़ जाता है तो कभी मिलने की कोशिश करता है, नहीं रंग बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो मगरमच्छ किसे कहा गया, बहू। किसे कहा गया। अब किताब लाओ, यूट्यूब पूछते सब यूट्यूब बन जाएगा, ला किताब। कहानी हो गया खल्लास। कहानी क्या हुआ, तुम लोग को अच्छा लगा है ना, अच्छा लगा तो लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब जरूर कर, अभी तुरंत लाइक कर। और सब अपना अगल बगल में पड़ोसी में जो भी है, दोस्त है, दोस्तिनी है, सास है, बहू है, जो भी है, सहेला है, सहेले, सब कोई वीडियो शेयर कर, ठीक है ना। चल यहाँ ध्यान दो, चल बता तुम लोग। ओए मगम्मा को किससे विवाद था, मगम्मा को नजम्मा से विवाद था, यानी बहू से विवाद था। किससे विवाद था, बहू से। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, नजम्मा मगम्मा के कौन था, बहू था। क्या था, बहू। क्यों री राक्षसी, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। किसने कहा, यानी सास ने कहा, यानी मगम्मा ने कहा। किससे कहा, तो बहू को कहा, यानी नजम्मा को कहा। फिर दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है, श्रीनिवास, श्रीनिवास। फिर यहाँ पर मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। फिर रंगम्पा कौन था, तो गांव का आवारा, जुआरी, नशेरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जुआरी। क्या हो जाएगा, जुआरी। क्वेश्चन नंबर 7, दही वाला मगम्मा कहानी किस भाषा में है, कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा में। अगला, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगे, यानी सास कह रहा है कि मेरा अधिकार चलेगा और बहू बोल रहा मेरा अधिकार चलेगा, ठीक है ना। तो यह पंक्ति किस कहानी से ली गई, दही वाला मगम्मा। दही वाला ना होगा, वाला होता है जब पुरुष होता है तब, वाली, दही वाली मगम्मा। यहाँ ध्यान दो, मगम्मा की बहू का क्या नाम था, नजम्मा था ना। अगला एक क्वेश्चन बता देते हैं कि दही वाला मगम्मा कौन भाषा में लिखा हुआ था, तो दही वाला मगम्मा लिखा हुआ था कन्नड़ भाषा में। कौन भाषा में लिखा हुआ, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में, तो इसको कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा अनुवाद किसने किया, तो इसको कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा अनुवाद किया था बी आर नारायण, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ रहा है कि बताओ कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया, दही वाली मगम्मा, दही वाली। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती है, कथावाचक को जो है मगम्मा क्या कहती है, तो कथावाचक समझ रहा है, यानी कथावाचक यानी यहाँ पर कथावाचक यानी श्रीनिवास, कथावाचक यानी कथा को लिखने वाला, यानी कहानी को लिखने वाला, कथावाचक यानी श्रीनिवास। मगम्मा को कहता था माँ जी, क्या कहते थे, या इसमें बोलते हैं मासी, क्या बोलते हैं, माँ जी कहता था। क्या कहता था, तो यहाँ जाएगा माँ जी। क्या जाएगा,
श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में। कन्नड़ कहानी है तो कर्नाटक में जन्म हुआ। उड़िया कहानी है तो इसका जन्म उड़ीसा में होगा। गुजराती कहानी है तो इसका जन्म गुजरात में होगा। चलो यहाँ ध्यान दो। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? अगर 4 गो था रे। एगो मगम्मा था, एगो मगम्मा के बहू नयम्मा था, एगो मगम्मा के बेटवा था, एगो इसका पोतवा था। तो 4 गो। कितना? इसका परिवार के थोड़े ही है, यह परिवार के थोड़े नहीं नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो। यहाँ दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास। लेकिन ये बोल रहा है कि दही वाला मगम्मा कथावाचक कौन है? तो बेंगलोर के एक सम्राट महिला है। बेंगलोर की महिला है। कहाँ की महिला है? क्योंकि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कहाँ है? तो बेंगलोर की कहानी। कैसा? कहाँ कहानी है? बेंगलोर की कहानी है। नेक्स्ट, अधिक बुद्धिमान कौन है? तो बहू था। तब यानी मिला लिया सास को, तो हो जाएगा बहू। क्या हो जाएगा? बहू यानी नजम्मा। बहू यानी दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण। बी आर नारायण। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। मगम्मा ये जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका हो जाएगा एक ग्रामीण महिला। गाँव की कहानी है ना, तो एक ग्रामीण महिला के। ग्रामीण बहू की दशा कैसा है? तो मगरमच्छ जैसा। कभी कभी लड़ गया तो कभी कभी से अपना रंग बदल कर सास को मिला लिया, तो मगरमच्छ जैसा। मगरमच्छ। लगम्पा कौन था? तो लगम्पा गांव के जुआरी आवारा नशेड़ी था। क्या था? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन में कुछ नहीं दे लेते जगह, इनमें से कोई नहीं। तुम लोग देखो, अगर तुम लोग के पास बीबीडी गेस्ट पेपर है ना, तो बीबीडी गेस्ट पेपर में देखो सब जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। 2020 से पूछा गया, ये 2020 से पूछा गया। यानी जो इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ सीरियल नंबर उसके बगल में कुछ लिखा हुआ 2020, 2019, 2018 जब पूछा गया लिखा हुआ है। तो कम से कम तुम लोग जो जिसके बगल में कुछ लिखा हुआ है ब्लैक कलर में या रेड कलर में, वो वाला कम से कम तुम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो सोशल साइंस हो या साइंस हो या संस्कृत हो या हिंदी हो, वो वाला ऑब्जेक्टिव जरूर याद कर लेना। ठीक है ना? चलो चैप्टर 2 खलास। अब अगला पढ़ाएंगे घाटे विश्वास। घाटे उसके पहले कल तुम लोग को लेकर आना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। समझ तुम लोग आया? तुम लोग शेयर कर दे, सब्सक्राइब को लाइक कर।